डॉन डिजिटल के साथ मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जहां पर जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट करार दिया गया है और उनको मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब जो फीमेल्स ड्राइवर हैं उनके लिए भी लाइसेंस मस्ट कर दिया गया है। आज रावलपिंडी के मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिंक बस सर्विस का एक इफ्तिताह किया गया है, जहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो बच्चियाँ जो मोटर बाइक चलाती हैं, जो कार चलाती हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको डोर स्टेप के ऊपर लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के साथ साथ एक ऐसी वैन जो है ये बनाई गई है कि यहाँ पे कोई भी थाने का इशू है, अगर उनकी कोई चीज़ गुम जाती है, कोई मोबाइल स्नैच हो जाता है, तो थाने के बजाय वो पिंक वैन में आके अपनी FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ। कैमरामैन मंसूर आपको दिखाए तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर रोड के हवाले से सिग्नल्स और दीगर जो चीज़ें हैं, जो भी रोड के असूल हैं, वो सारे यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि जो यहाँ पे बच्चियाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइसेंस के हसूल के लिए आ रही हैं, यहाँ पे उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल रहा है, उनका लर्निंग परमिट भी उनको मिल रहा है, और अगर उन्होंने रिन्यू करवाना है लाइसेंस तो वो लाइसेंस भी यहाँ से रिन्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। वो बाकायदा तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लाइसेंस लेना है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उनको गाइड भी कर रही हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से जानेंगे। अच्छा मैम, बताइएगा कि पिंक बस सर्विस इनिशिएटिव लिया गया है और यहाँ पे क्या समझती हैं, कितनी कुछ ख़वातीन हैं जो ड्राइवर हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं है? सर, हम रोड्स पर मौजूद हैं और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में फ़ीमेल हैं। उन्होंने स्कूटी या बाइक तो ले ली है और उसको चला भी रही हैं शौक से, लेकिन जब उनको हम रोकते हैं, उनसे पूछते हैं लाइसेंस है, तो वो कहती हैं कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। इवन कुछ तो ये कह रही होती हैं कि स्कूटी चलाने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जो कि गलत है। ये एक मिसकंसेप्शन है। आपने स्कूटी चलानी है या मोटरसाइकिल चलाना है, आपके पास लाइसेंस का होना मस्ट है। अच्छा, नहीं, लाइसेंस देखें, एक तो लाइसेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, देखें लाइसेंस हो, लेकिन एक जो ड्राइवर है उसको रोड की अवेयरनेस ही नहीं है। उसको यही नहीं पता कि यार रेड सिग्नल है तो मुझे रुकना है, येलो है तो मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए और ग्रीन में मुझे निकलना चाहिए। तो इसके साथ साथ आप अगर लाइसेंस उनको बना के दे रही हैं तो क्या उनको रोड की अवेयरनेस के हवाले से कोई क्लासेस का इजरा भी करना शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम मुख्तलिफ़ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाके लेक्चर रोड सेफ्टी पे हम लोग डिलीवर करते हैं। इसके बाद रोड सेंस उनको देते हैं, रोड मार्किंग के बारे में उनको बताया जाता है, रोड जो हमारे ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं इनके बारे में, ट्रैफिक साइंस हैं, बाकायदा हम इनकी क्लास देते हैं, इस पे लेक्चर डिलीवर करते हैं। उनको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है हम उनको उनके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास में जाके हम ये उन तक पहुँचाते हैं इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, यहाँ पे तो ये हो रहा है कि रोड अवेयरनेस के साथ साथ चलें लाइसेंस का इजरा, ये एक आसान सा अमल बनाया गया है। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन और भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। मैडम, आप बताइएगा, क्या समझती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ट्रैफिक लाइसेंस तो जारी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो रोड की एजुकेशन है वो कितनी ज़रूरी है? सर, रोड की एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है ज़्यादातर जो आवाम है उन्हें रोड सेंस नहीं है, या स्पेशली लेडीज़ हैं, उन्हें इतना रोड का नहीं पता कहाँ पे रुकना है, कहाँ गाड़ी स्लो करनी है। उसके लिए हम डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके कंपेन्स चलाते हैं बाकायदा तौर पे, और वहाँ पे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं जहाँ पे लेडीज़ को अवेयरनेस दी जाती है ताकि उनको ट्रैफिक रूल्स का पता हो, और जब वो ट्रैफिक में आएँ, भीड़ में आएँ, रश में आएँ और अपनी गाड़ी खुद से अकेले ड्राइव कर रहे हों तो उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल का ना सामना करना पड़े। आप क्या समझती हैं कि ये जो पिंक बस सर्विस का इनिशिएटिव लिया गया है, क्या इससे कबल ऐसा तो नहीं कि जो फीमेल्स हैं वो इसलिए ट्रैफिक ऑफिस में नहीं जाती थी, हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अब डोर स्टेप पे वो लाइसेंस हासिल कर सकती हैं? तो क्या समझती हैं कितनी बड़ी तादाद में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं रावलपिंडी में या कॉलेजेस हैं, कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन इनिशिएटिव लेंगे कि उनको लाइसेंस लाजमी रखना चाहिए? सर, ये तो पिंक बस का जो आगाज़ किया गया है ये तो एक बहुत अच्छा एक इनिशिएट है ना। इसमें जो लेडीज़ पहले घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, या जो अपने कॉलेजेस से जिनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ करके वो नहीं जा सक रही थी, अब उन्हें ये फ़ायदा है कि पिंक बस उनकी कॉलेजेस में आएगी, उनके यूनिवर्सिटीज़ में आएगी, और यहाँ पे आके वो इसी बस के अंदर अपना लर्नर बना सकती हैं, लाइसेंस बनवा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अंदर स्टाफ बैठा हुआ है वो भी फीमेल्स का है। फ़ीमेल्स को फ़ीमेल्स ही डील करेंगी और बगैर किसी हेजिटेशन के वो आके इस वैन के अंदर अपने लर्नर लाइसेंस भी बनवा सकती हैं, और इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई FIR उन्हें दर्ज करवानी हो, अब उन्हें थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी बस में आएंगी और फीमेल स्टाफ ही उनको मैनेज करेंगी और यहाँ पे उनका काम हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ये सुना कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाया जाएगा, वहाँ पे
जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको कहा जाएगा कि वो अगर ड्राइव कर रही हैं तो वो लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। मेरा नाम ज़ैनब ज़हीर और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज उन्होंने हमारे डोर स्टेप पे सर्विस प्रोवाइड की है और आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि एज अ वुमेन हमें जो है वो किसी पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, हमें किसी थाने वगैरह जाके या कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं करवानी पड़ेंगी फॉर द लाइसेंस, क्योंकि हमें वैसे ही मिल रहा है। और स्कूटी के लिए भी वो हमें जो है ना वो लाइसेंस दे रहे हैं। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ मरियम नवाज़, क्योंकि पहले उन्होंने हमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की, दैन उन्होंने हमें लैपटॉप का दिया, एंड देन अब ये उनका इतना अच्छा इनिशिएटिव है। तो आई गेस के वुमेन वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ इतनी ज़्यादा जितनी वो अब उनके आने के बाद हो गई। सो यस, अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पहले लाइसेंस वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ती थी, सो अब वो नहीं करनी पड़ेंगी। और ये जो पिंक बस है ये हमारे डोर स्टेप पर अवेलेबल होगी, तो कोई भी हर्डल या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा हमारे लिए। जी नाज़रीन, जैसे आपको बताया था कि पिंक वैन जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, अब आपको वो वैन दिखाते हैं। ये रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की तालिबात हैं। आप देख लें कि यहाँ पे क्यू में लगी हुई हैं, क्योंकि अंदर लर्निंग भी बन रहा है, लाइसेंस भी का इजरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये पहला इनिशिएटिव है और आज पहला दिन है कि रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में ये जो तालिबात हैं जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, यहाँ पे वो लाइसेंस के इजरा के लिए आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ और यहाँ पे ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे गाय बगाए नज़र रखे हुए हैं कि क्या यहाँ पे जो लाइसेंस का इजरा हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ अभी रावलपिंडी की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये पिंक वैन के लाइसेंस, पिंक वैन यहाँ पे इसका आज इफ्तिताह किया गया था और यहाँ पे ये आज पहला दिन है कि यहाँ पे लाइसेंसिंग का इजरा शुरू हुआ है। और पूरे रावलपिंडी रीजन में जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को टारगेट किया जाएगा जहाँ पे तालिबात की जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होगी। फिर इसके साथ साथ जो रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस है उनका ये भी इनिशिएटिव उन्होंने लेना है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, स्पेशली जो बाज़ार में जाती हैं, जो पिक एंड ड्रॉप्स देती हैं, उनको भी लाइसेंसिंग का इजरा करने के लिए उनकी घरों की दहलीज पे जाकर और दीगर जो तकरीबन 22 के करीब बताया जा रहा है कि वैन्स जो हैं रावलपिंडी रीजन में काम करेंगी। और आज क्योंकि पहला दिन था तो अब इसके साथ जो फातिमा जना वीमेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाया जाएगा। फिर रावलपिंडी में 4 से 5 कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में भी पिंक वैन जाएगी जहाँ पे जो बच्चियाँ, स्पेशली वो बच्चियाँ जो ट्रैफिक ऑफिस नहीं जा सकती थी, वो बच्चियाँ जिनको हर्डल्स का सामना करना पड़ता था, उनके लिए ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया। और उस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज पिंक वैन का रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में इफ्तिताह हुआ है। और इसके साथ साथ अब मज़ीद दीगर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी ये इनिशिएटिव लिया जाएगा ताकि जो बच्चियाँ ड्राइविंग कर रही हैं वो बआसानी अपना लाइसेंस बनाने के साथ साथ जिन बच्चियों को थाने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उनको वहाँ पे जाने में दिक्कत का सामना होता था, तो उनको यहाँ पे इस पिंक वैन जो है इसमें हर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। आप लर्नर बनवा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, आपकी कोई चीज़ गुम गई है आप उसकी रिपोर्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। जितने भी थाने के जो मामलात थे वो आप इसी पिंक वैन में एक छत के नीचे आपको तमाम चीज़ें मैसर होंगी।